हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जैसा कि आप इन लोगों के साथ मिल करके अपनी बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसा कि मैं जानता हूं। और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो बरखुरदार अभी तक हम लोगों ने ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। कहने का मतलब यह है कि सेल वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने 2 लेक्चर देख लिए है ना। फिर उसके बाद में हमने इससे पहले वाली क्लास में टिश्यू वाले चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था और हम लोगों ने उसमें भी ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को देखा था। प्लस इसके अलावा जो पिछली बार क्लासेस के अंदर या हमारे जो 5 क्वेश्चन रह गए थे उनको भी हमने डिस्कस किया था। तो आज जो हम देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं टिश्यू में सेकंड नंबर का लेक्चर, और उसमें हम देखेंगे ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस। तो आप लोगों के पास में हर क्वेश्चन के लिए वही समय सीमा रहेगी। कहने का मतलब मात्र और मात्र 120 सेकंड, यानी कि 2 मिनट आप लोगों के पास में रहेंगे। और उस नियत समय सीमा के अंदर आप लोगों को अपने क्वेश्चन का आंसर देना होगा, एनालाइज करना होगा और फटाफट से क्या करना होगा, कमेंट करना होगा। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्या होगा, आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई विडंबना है किसी भी टॉपिक में जो हमने कवर कर लिए हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसको अपन यहां पे देखेंगे 100%। और जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना है आप लोगों को, सिंपल सा काम, बहुत ही सिंपल सा काम करना है। वो ये कि आप लोगों को गूगल प्ले पे जाइएगा, जाने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। अब टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद उसके बाद का जो प्रोसेस है वो ये है, जो 10th क्लास के स्टूडेंट, सॉरी 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो पाथ फॉलो करना है वो है t.me/ttb009। और जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे और आराम से, बहुत ही आराम के साथ में हमारी टेक्निकल टीम ने जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी शानदार तैयारी कर सकते हो। और भी फाड़ू तैयारी करने के लिए क्या करना है आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब आप लोगों को आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना है, जो कि है 9th क्लास। ठीक है, वैसे तो यहां पे 6th क्लास लिखा मुझे पता है, तो आप लोगों को तो आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जिसमें आप लोगों को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। जैसे आप बेटा बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में होगा क्या कि आप प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, और यहां पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को पता है क्या करना होगा, आप लोगों को मेरा कोड यूज करना होगा, जो कि है VR लाइव। क्या है? VR लाइव। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे, तो 9000 का जो 30% है, कहने का मतलब 2700 डिडक्ट हो जाएगा। कितना डिडक्ट हो जाएगा? 2700 डिडक्ट हो जाएगा। और जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। और जैसे आप बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे, बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में बेटा आप इजीली अपना पेमेंट कर सकते हो। और वो कैसे? आप अपनी सुविधा अनुसार, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, आप अपनी सुविधा अनुसार अपना पेमेंट कर सकते हो। और अगर किसी भी तरह की कोई विडंबना है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके मन में किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, 9549041111 पे आपको क्या करना होगा, कॉल कर देना होगा। और आपके मन में जो भी क्वेरी है, जो भी आप लोगों की शंका है, जो भी आप लोगों की समस्या है, उस समस्या का समाधान आपको यहां पे मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये, मात्र और मात्र 6300 में इतना सब कुछ मिल रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है, होमवर्क है,
क्विजेज हैं और पेरियोडिक टेस्ट पेपर। और जैसा कि आप लोगों को पता है हम क्या देख रहे हैं, अभी हम किसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो बेटा आप लोगों को क्या करना है, मात्र रिवीजन करना है यार, और रिवीजन करने के बाद में खट 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 आप लोगों को क्या करना होगा, अपने आंसर्स देते चले जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी पढ़ने के बाद में हम लोगों को हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है कसम खानी है। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ, हो गया? चले आगे, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो आज जो हम देखने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम लोगों को ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस देखने हैं। और ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस देखने हैं मतलब हम लोगों ने टिश्यू वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ध्यान से सुनिएगा, टिश्यू वाले चैप्टर में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। ओके, और अगर आपने इनको लर्न किया हुआ है तो आप इजीली इनके आंसर्स दे सकते हो, अदरवाइज बस इधर से उधर और उधर से इधर ही देखने का काम रहेगा। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने पिछली बार कही हुई बात को अमल किया होगा और स्टडी की होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें आप लोगों के पास में 120 सेकंड, कहने का मतलब 2 मिनट रहेंगे और उन 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को अपना आंसर बता देना है। फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड? फूड का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अरे भाई बहुत ही आराम के साथ में आप बता सकते हो, कोलेनकाइमा है, क्लोरेनकाइमा है, फ्लोएम है या जाइलम है। बताइए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बताइए। समय सीमा है आप लोगों के पास में मात्र और मात्र 1.5 मिनट। इस 1.5 मिनट के अंदर आप लोगों को बताना है। ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसको आप लोगों को समझाया नहीं गया हो, बताया नहीं गया हो, क्लियर नहीं किया गया हो, एक्सप्लेन नहीं किया गया हो। तो बरखुरदार फटाफट से आपको आंसर बता देना है। क्या होगा बताओ, मैं आपके कॉमेंट का इंतजार कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए फटाफट से। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि ए और बी तो कहीं से लेके कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम बात कहें जाइलम और फ्लोएम के बारे में, तो ये क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब ये हो गया कि मोर देन वन सेल या टिश्यू। अब जो जाइलम होगा वो जल का, कहने का मतलब वाटर का, कहने का मतलब H2O का कंडक्शन करेगा। और अगर हम फ्लोएम की बात करें, ये किसका काम करेंगे, फूड का, कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट का कंडक्शन करेगा। तो क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो बेटा बहुत ही सिंपल सा आंसर है, वो है हमारा सी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी हो जाएगा। बिल्कुल आसान था, ठीक है ना। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। नाम बड़े हैं, दर्शन भी बड़े हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी विचार किया जाएगा, थोड़ा सा भी विमर्श किया जाएगा तो इजीली आप इसका आंसर बता सकते हो। एक्स और वाई को आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, हमने पढ़ा है कि सेल से मिलकर के टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन जहां पे इकट्ठे हो जाते हैं वो ऑर्गन सिस्टम होता है, और जहां पे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं उन्हें ऑर्गेनिज्म या सिस्टम कहा जाता है। तो बताइए क्या होगा, क्या होगा एक्स और वाई का आंसर, एक्स और वाई का आंसर क्या होगा।
बताइए। अरे भाई एक बार बताओ, एक बार बताओ, सेल से मिलकर के क्या बनेंगे बेटा? क्या बनेंगे? टिश्यू बनेंगे ना। और टिश्यू से मिलकर के क्या बनेंगे? ऑर्गन, है ना। अब बताओ क्या होगा यहां पे हमारा आंसर, ए, बी, सी या डी? देखो सी तो किसी काम का है ही नहीं, डी भी किसी काम का है नहीं, लेकिन अगर हम बी की बात करें तो ये उल्टा हो गया, तो ये होगा नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। और आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है, क्लियर किया हुआ है कि सेल कंबाइन होकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन होकर के ऑर्गन बनाते हैं। पता हो आप लोगों को, तो टिश्यू में हम लोगों ने मसल्स टिश्यू, है ना, और हम लोगों ने जो है इसके अलावा कार्डियक वगैरह इन सारे के बारे में स्टडी की है ना। इसके अलावा ऑर्गन की अगर हम बात करें, लीवर एक ऑर्गन है ना। इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम की बात है, ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम बनाएगा फिर ये ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो ये सारे के सारे क्या है? सिस्टम है जो एक किसके अंदर मिलेंगे? ये सभी के सभी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेंगे। कहां मिलेंगे? ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना है, थोड़ी सी दिमागी कसरत करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। पेरेनकाइमा भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, कोलिनकाइमा भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, और स्क्लेरेनकाइमा भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। अब बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर? बताइए। आप लोगों को पता होगा कि स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम बात करें तो इनमें एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है लिग्निन। क्या कहा जाता है? लिग्निन, जो इसको क्या बनाता है? डेड बनाता है ना। इसको कैसा बनाता है? डेड बनाता है। इसके अलावा हम इसकी और बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है? अनइवन जो है इंटरसेल्युलर स्पेस होती है। तो बताइए क्या होगा आपका आंसर? ए की अगर हम बात करें, ए के बारे में अगर हम बात करते हैं, लिविंग सेल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। डेड सेल ओके, इनमें से कुछ हो सकता है। लिविंग सेल तो 50-50 वाला मामला तो हमने कर लिया है ना। अब हम डेड सेल के बारे में बात करते हैं। डेड सेल विद अनइवन, वही तो चीज हमने बोली है, अनइवन थिकनेस। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स, एक बताओ, आप लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा हुआ है ना। ब्लड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ब्लड के बारे में हम जानते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं, है ना। और यहां पे क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। और इनकी अगर हम बात करें तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। कहने का मतलब जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो उनसे हमें बचाने का काम करती है। प्लेटलेट्स की अगर अपन बात करें तो क्लोटिंग वगैरह में हमारी हेल्प करती है। अब इसके अलावा जो आरबीसीज होती हैं डिस्कोइडल शेप होती हैं और इनके पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो बताइए, अब हम बात करें प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, नो, carry oxygen to every part of the body, okay, by concave in shape, have no nucleus, both B and C। कितना इजीली इसने बता दिया कि डी आंसर है। क्या है? डी आंसर है। अब तो यार फटाफट से आप लोग फटाफट से उतार लीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। चलें आगे, चलें आगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ लिविंग एंड डेड सेल कंडक्टिंग टिश्यू दैट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन प्लांट्स। अभी को बताओ, आप लोगों को मैंने जस्ट अभी पहले जो क्वेश्चन बताया था वो था हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या था हमारा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, है ना। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम स्टडी करते हैं जाइलम और हम स्टडी करते हैं फ्लोएम, है ना। और आप लोगों को पता होगा यहां पे जाइलम के पास हमें जो है स्क्लेरेनकाइमा पेरेनकाइमा को छोड़कर के सभी क्या होते हैं? डेड होते हैं, है ना। पेरेनकाइमा लिविंग होते हैं, बाकी के अगर हम बात करें सब कैसे होते हैं? डेड होते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना। और अगर हम जाइलम के अलावा बात करें जैसे कि जो जल का या वाटर का जो कंडक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? जाइलम के थ्रू हो रहा है। पेरेनकाइमा, अब इसके अलावा हम बात करें यहां पे तो स्क्लेरेनकाइमा को छोड़कर के बाकी सब लिविंग होते हैं, है ना। इसके अलावा यहां पे हम बात करें ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा अगर हम बात कहें तो ये किसका काम करते हैं? फूड को कंडक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? फूड के कंडक्शन का काम करते हैं। अब बताइए क्या होगा आपका आंसर? मैंने आप लोगों को जो है हिंट दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए फटाफट से। बहुत ही सिंपल सा मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया, फिर भी आप लोगों का आंसर नहीं आया तो गलत बात है। हमारा जो आंसर होगा वो होगा जाइलम, जो सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से समझा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स टिश्यू इज लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक एंड प्रोवाइड्स बॉडी मूवमेंट्स अंडर कॉन्शियस कंट्रोल? बताइए क्या होगा? बताइए फटाफट से क्या होगा? मसल्स टिश्यू के बारे में बात कही गई है। मसल्स टिश्यू के बारे में बात कही है, लॉन्ग है, थ्रेड है। इसके अलावा बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब बॉडी मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, दैट मींस बेंडिंग वाली प्रोसेस होनी चाहिए, है ना। बेंडिंग वाली एबिलिटी होनी चाहिए। तो वो किस में होगी? स्ट्राइटेड में होगी। किस में होगी? स्ट्राइटेड के अंदर होगी। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पे आप लोगों को दिया हुआ है ए और बी। अब यहां पे रेड कलर्ड वाटर है और रेड कलर्ड वाटर जो है इस तरीके से फ्लो हो रहा है। विच लेवल पार्ट इन फिगर बी टर्न रेड? कौन सा वाला पार्ट होगा जो रेड हो जाएगा? यहां पे रेड कलर है, ठीक है, इन्होंने जैसा कि बताया है। अब ये कह रहे हैं कि एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू में से कौन सा वाला पार्ट है जो रेड में टर्न हो जाएगा? तो आप लोगों को पता है जो वाटर का कंडक्शन कर रहा है वो क्या है, और वाटर का कंडक्शन हो रहा है तो कौन सा वाला पार्ट रेड होगा? तो बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है। समय सीमा के रहते हुए आप लोगों को आंसर बताना है। एक बार बताओ मुझे आप लोग, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? वाई है। और वाई क्या क्या कहा जाएगा? यहां पे वाई को किस नाम से जाना जाता है? जाइलम। जाइलम किसका काम करता है? वाटर का कंडक्शन करता है, या हम कहें जल का कंडक्शन करता है।
अगर जल का कंडक्शन करेगा तो कौन सा वाला पार्ट रेड होगा? ऑब्वियसली ये वाला पार्ट जो है रेड हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो क्या होगा? वो हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच ऑफ दिस प्लांट्स टिश्यू, बहुत आराम से और बहुत इजीली आप बता सकते हो। बताइए क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर? बताइए क्या होगा हमारा आंसर? प्लांट टिश्यू। कुछ याद आया? आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल के अंदर कि इनमें जो वैक्यूल्स होते हैं उनकी जो साइज होती है वो होती है लार्ज, और यहां पे हमें इस वाले ऑप्शन में जो वैक्यूल्स हैं उनकी साइज लॉन्ग नजर आ रही है। दैट मींस ये क्या है? ये है खोलेन काइमा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा ना बेटा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हैव द वाटर कैरिंग ट्यूब्स एंड द फूड कैरिंग ट्यूब्स? किसके पास में होगा? लीफ है, स्टेम है, लीफ है, स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, या ऑल ऑफ दीज हैं? क्या होगा आंसर? बताइए फटाफट से हमारा आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोगों को इसका आंसर बता देना है। देखिए स्टेम की अगर अपन बात करें, रूट्स की हम बात करें, या ऑल ऑफ दिस की हम बात करें, तो याद करो वो दिन जब हम लोगों ने वैस्कुलर टिश्यूज के बारे में स्टडी की थी, याद है ना? और मैंने आप लोगों को बताया था कि ए वाला जो पार्ट है वो है लीफ, बी वाला जो पार्ट है हमारा वो मैंने आप लोगों को बताया था रूट, सॉरी ये तो सी वाला पार्ट था हमारा, ये बी वाले पार्ट में अगर मैं बात कहूं तो वो था स्टेम, है ना? और सी वाला जो पार्ट था हमारा वो था रूट। अब बताओ क्या होगा हमारा आंसर? अब तो बहुत इजीली आप लोग बता सकते हो, बहुत ही आराम के साथ में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है। तो वेस्कुलर सिस्टम इनमें भी होता है, वेस्कुलर सिस्टम इनमें भी होता है, वेस्कुलर सिस्टम इसमें भी होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। बिल्कुल अभी तक हमने जो पढ़ा है, जो हमने नोट्स बनाए हैं, जो हमने अभी तक हमारी क्लासेस के अंदर कवर किया है वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आप अगर बहुत ही ईमानदारी के साथ में काम कर रहे होंगे ना, फटाफट अपने आंसर लगाते चले जा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर अपन बात करते हैं, विच ऑफ दिस टिश्यू ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन प्लांट्स एंड आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट? कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मात्र और मात्र 1 मिनट के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए फटाफट से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए क्या होगा? बताइए। बताइए क्या होगा? ट्रांसपोर्ट मटेरियल। देखिए ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसका? मटेरियल्स का। और ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। अरे तो भाई ये काम किसका होता है? जाइलम का होता है कि नहीं होता? होता है ना? फिर इतना सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं फटाफट से। व्हाट इज द फंक्शन? कौन सा वाला फंक्शन होगा ऑफ स्पाइरल स्ट्रक्चर? बताइए क्या होगा? क्या होगा फटाफट से? बताइए फटाफट से क्या होगा बेटा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइरल स्ट्रक्चर? पी क्या होगा? बताइए
बताइए फटाफट से। बताइए, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, मैंने आप लोगों को बताइए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा। आपको पता है जब हमने पढ़ा था कि ये जो स्ट्रक्चर्स होती है एक के ऊपर एक इस तरीके से होती है, ओवरलैपिंग में होती है, और यहां पे प्रेजेंट होते हैं पिट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? पिट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पिट्स होते हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? वाटर की, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा उसमें हेल्प करते हैं, है ना। अब आपका आंसर होना चाहिए, फटाफट से बताइए क्या होगा, बता दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा बेटा? वेरी गुड, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। बहुत ही आसान और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग labeled parts in the figure given below receives nerve impulses from other neurons? क्या होगा? बताइए बताइए बताइए। PQRS। और आप लोगों को मैंने इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, फिर वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रही है, दिस इज नोन एज सेल बॉडी। क्या कहा जाएगा? सेल, एक मिनट, क्या कहा जाएगा? सेल बॉडी कहा जाएगा। और आप लोगों को पता होगा इसके अलावा और क्या कहा जाता है? साइटोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोन भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है दिस इज नॉन एज एक्सोन। और ये जो शीट्स यहां पे बनी हुई है इन्हें कहा जाता है माइलिन शीट्स, जो एज ए इंसुलेटर की तरह वर्क करती है। कहने का मतलब इंपल्सेस को हेल्प करती है, उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह में भेजने में हेल्प करती है। अब बताइए क्या होगा हमारा आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बहुत इजीली है, आप लोग बता सकते हो। थोड़ा सा दिमागी कसरत करिए बस। क्या होगा? मैं जब तक पानी पी लेता हूं। चलें? अरे भाई यार एक बात बताओ, ये वाला पार्ट आपने नहीं पढ़ा क्या? मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया है डेंड्राइट्स। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। बहुत ही सिंपल सी बात थी यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। अब को ये स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी, स्टमक की स्ट्रक्चर है। विच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू अबाउट एक्स? तो क्या होगा? सिलेंड्रिकल होगा, या हम बात करें जो है यहां पे अनब्रांच्ड है, वोलेंट्री हो जाएगा, न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? बताइए। यहां पे मसल्स एक्स के बारे में आप लोगों के पास में 4 ऑप्शन है, और इन 4 ऑप्शन में से आप लोगों को एक आंसर देना है। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, और एपिथेलियल वगैरह जो हैं यहां पे प्रेजेंट होते हैं। अब इतना मैंने आप लोगों को बता दिया है तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कौन सा वाला आंसर होगा। बताओ 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 फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर जब जब आप लोगों के पास में ये वाला क्वेश्चन आएगा तब। बताइए बेटा। अरे भाई एक बार बताओ, इतना तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मसल्स हैं
ये कैसी मसल्स हैं? स्मूथ मसल्स हैं। कैसी मसल्स हैं? स्मूथ मसल्स हैं। और स्मूथ मसल्स के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है कैसी होती है? स्पिंडल होती है, अनब्रांच्ड होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है और कैसी होती है? इनवोलेंट्री होती है। कहने का मतलब यह है कि हमारा कोई जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं होगा। तो कहने का मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। कोई ऐसा करके कोई बच्ची है, उसने बोला है निशा लेबल पेरेन्काइमा टिश्यू एज शोन बिलो, जैसा कि उसने यहां पे बताया हुआ है और उसने मार्किंग की हुई है। तो इसमें से कौन सी जो है मार्किंग वो रॉन्ग है? बताइए। थिक वॉल है, इंटरसेल्यूलर स्पेस है, या न्यूक्लियस है, या वैक्यूल से? बताइए क्या होगा? बहुत आराम से, बस थोड़ा सा सोचने समझने की जरूरत है। न्यूक्लियस है, वैक्यूल से, थिक सेल वॉल है, इंटरसेल्यूलर स्पेस है। बताइए बेटा क्या होगा? पेरेन्काइमा। ठीक है, अब पेरेन्काइमा के बारे में आप लोगों को पता है लिविंग सेल्स होते हैं। क्लियर है? अब आप लोगों को बताना है क्या होगा आंसर। क्या होगा आंसर? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। बताइए 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 फटाफट से, क्या होगा? जब क्या होगा? देखो मैं आप लोगों को बताऊं, न्यूक्लियस सही है, वैक्यूल्स सही है ना? तो यहां पे हमारा ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। अब हमारी जो लड़ाई है वो इसमें और इसमें है। ठीक है, अगर हम बात करें इंटरसेल्युलर स्पेस के बारे में तो भाई साहब है, बिल्कुल सही है, इंटरसेल्युलर स्पेस होती है। लेकिन अगर हम बात करें थिक सेल के बारे में तो थिक नहीं होती है। कैसी होती है? थिन होती है। ओके, तो हमें निशा को समझाना होगा कि भाई ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा? थिन होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सीक्रेट्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट? बताइए क्या होगा? ऐसे कौन सी सेल्स हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट को जो है सीक्रेट करते हैं? एडिपोसाइट्स हैं, या ओस्टियोसाइट्स हैं, या मोनोसाइट्स हैं, या थ्रोम्बोसाइट्स हैं? बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताना है आप लोगों को, वो भी फटाफट। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। अच्छा, मैं आप लोगों को एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, है ना? ये और ये दोनों किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बोन्स से। पक्का? इतना तो एग्री करते हो ना? अगर हमारी बोन्स वगैरह अगर कमजोर हो जाती तो हम कैल्शियम वगैरह कैप्सूल वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं, फास्फोरस वगैरह खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर इतना सा आप लोगों ने पकड़ लिया ना तो पक्की बात है आंसर आ जाएगा। अरे भाई ये जो बोन्स वगैरह होती हैं ऑस्टियोसाइट से होती है, ठीक है ना? और ऑस्टियोसाइट क्या सीक्रेट करते हैं? वो सीक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। फटाफट से आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब आगे के जो 5 क्वेश्चन हैं आप लोगों को इसी तरीके से फटाफट से आंसर दे देने। हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास में वही समय सीमा रहेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लॉन्ग बोन्स ऑफ ह्यूमन? क्या होगा? बताइए 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 फटाफट से क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स हैं, स्ट्राइडेड सेल्स हैं, या एडिपोसाइट्स हैं, या सेक्रोप्लाज्म है? सेक्रोप्लाज्म याद आया कुछ? मस्कुलर टिश्यूज, मसल्स टिश्यूज। बताइए क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन लॉन्ग बोन्स? क्या होगा हमारा आंसर? अरे भाई एक बार बताओ मुझे आप लोग, एक बार बताओ मुझे आप लोगों ने जो है आरबीसी का नाम सुना है?
ठीक है ना। और आरबीसीज जो होती है बोन मेरो में से तो ये जो है वहां से तो सीक्रेट होती है, सिंपल सी बात है, वहीं से तो प्रोड्यूस होती है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज अ सिंगल न्यूक्लियस, tapers at the both hand and show involuntary movements, और involuntary movements शो करते हैं। कहने का मतलब ये है आपका कोई भी किसी भी टाइप का आप उनके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं कर सकते हो। बताइए क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताना है आप लोगों को भी फटाफट से। इनवॉलेंट्री है, सिंगल न्यूक्लियस है, और सिंगल न्यूक्लियस किसमें होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स किसमें होते हैं, बताइए फटाफट से। स्ट्राइडेड में होते हैं, स्मूथ मसल्स में होते हैं, कार्डियक मसल्स में होते हैं, या स्केलेटल मसल्स के अंदर होते हैं। अरे भाई स्मूथ मसल्स में होते हैं। कहां होते हैं, स्मूथ मसल्स में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स बोन्स एंड मसल्स। कुछ याद आया बरखुरदार, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हमने कनेक्टिव टिश्यूज में पढ़े थे, ठीक है ना, जब हमने वहां पे बोन्स वगैरह लिगामेंट्स वगैरह के बारे में स्टडी की थी। तो अब बताइए क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताना, वो भी आपको फटाफट से। बताओ फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। अरे यार एक बात बताओ, बोन के साथ में मसल्स कनेक्ट है, और ये काम किसका होता है, कार्टिलेज का नहीं होता है, लिगामेंट्स का नहीं होता है, कोलेजन तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फाइबर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर होगा ना वो होगा टेंडन। इतना तो सोचना ही नहीं था यार, इतना तो सोचने समझने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, विच ऑफ दिस टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द contraction that allow the movement of substances of the entire body। क्या होगा, मसल्स है, नर्वस है, एपिथेलियल है, या कनेक्टिव है। क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताना है आपको फटाफट से। कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, पूरी एंटायर बॉडी में होते हैं, और एंटायर बॉडी में मैंने हम लोगों को बताया हुआ है पूरी बॉडी में स्प्रेड है, वो है एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यूज। क्या है, एपिथेलियल हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, अब एक बार बताओ मुझे आप, विच ऑफ दिस टिश्यू ट्रांसमिट्स स्टिमुलाई। अरे यार भाई बहुत ही सिंपल है यार। देखो नर्वस है, एपिथेलियल है, कनेक्टिव है और मसल से। पता है इसका जो आंसर है ना वो मतलब बाहर आकर के बोल रहा है मेरे को लगाओ। अब बताओ फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना है आपको, वो भी फटाफट से। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है नर्वस टिश्यू के अंदर जो इलेक्ट्रिक इंपल्स को लेकर के जाते हैं, कन्वे करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाएंगे। इसके अलावा वहां से जो रेस्पॉन्स है उसको भी करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। कहने का मतलब न्यूरॉन्स या नर्वस टिश्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बताइए इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कनेक्टिव टिश्यू का नहीं है। बाकी तीन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन है, लेकिन एक जो है नहीं है। कौन सा वाला है बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताना है आप लोगों को। बताइए फटाफट से। कनेक्टिव टिश्यू, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स, ये तो आप लोगों को बिल्कुल लर्न है, ठीक है ना, ये होता है। बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात बताओ मुझे आप लोग, ये जो इन्होंने दिया हुआ ना लाइनिंग एंड सरफेस एंड कैविटीज, ये पता है कहां पढ़ा था हम लोगों ने, ये पढ़ा था हम लोगों ने एपिथेलियल के अंदर।
अब इतना अगर हमें पता नहीं होगा तो कैसे पता करेंगे बेटा, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वोलेंट्री मसल्स? वोलेंट्री मसल्स कौन से हैं? स्केलेटल है, कार्डियक है, स्मूथ है या ऑल ऑफ द अबव है? क्या होगा बताओ 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 बताओ, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताना है आप लोगों को। बताइए। आपने वॉलेंट्री मसल्स के बारे में पढ़ा था, है ना, या हम एक तरीके से कहें जो हमने मसल टिश्यू के बारे में पढ़ा था, तो आप लोगों को पता है हम लोगों ने जो है कार्डियक और स्केलेटल, इसके बारे में हम लोगों ने वहां पे देखा था ये क्या होते हैं, और स्मूथ की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं। अब आप लोगों को मैंने हिंट दे दिया है। वॉलेंट्री कहने का मतलब हमारा जो है उसके ऊपर एक तरीके से अधिकार है, कहने का मतलब हम जो है एक तरीके से कुछ ऊपरी मतलब कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा कुछ ना कुछ उसके ऊपर चल सकता है, ठीक है ना, हमारा एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूं, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है वो वर्ड, ठीक है ना। कहने का मतलब वॉलेंट्री है ना, बताइए, हमारे कंट्रोल में है, आया मेरे दिमाग में। बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। अरे यार एक बात बताओ, ये स्केलेटल मसल्स नहीं होते क्या यार, वॉलेंट्री होते हैं यार, बेंडिंग वाली प्रोसेस होती है। ये मेरी इच्छा होगी तो करूंगा, मेरी इच्छा होगी तो नहीं करूंगा। मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाली बात नहीं बताई थी कि मैंने मेरी इच्छा होगी तो मैं मूवमेंट करूंगा, मेरी इच्छा होगी तो नहीं करूंगा। तो वॉलेंट्री है ना, मेरा कंट्रोल है कि नहीं है, किससे इंसान हो, फटाफट से बता देना था यार, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट PQR? PQR आपको यहां पे दिए हुए हैं, बताइए क्या होंगे। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, किल्स बैक्टीरिया, क्लोट, अरे वाह वाह वाह, आरबीसी वगैरह के बारे में बताया हुआ है, WBC के बारे में बताया हुआ है, और प्लेटलेट्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है। तो क्या होगा आप लोगों का आंसर, बिल्कुल ट्रू बताना है आपको, बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो काम होता है ये किसका काम होता है, आरबीसी का, मतलब ये जो शेप होती है, अगर इसकी हम बात करें ये WBC है, और अगर हम इसकी बात करें ये प्लेटलेट्स हैं, है ना। और ये किसका काम करेंगे, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का। ये क्या काम करेंगे, बैक्टीरिया वगैरह जो आ जाएंगे उनको किल करने का काम करेंगे, और ये क्लोटिंग वगैरह में हेल्प करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सत्य है। तो कहने का मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड पेरेन्काइमा। बहुत ही आसानी से आप अपना आंसर दे सकते हो, वो भी 1 सेकंड के अंदर अंदर। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, आपके कमेंट में जहां पे देख रहा हूं फटाफट से बताइए। अरे भाई एक बार बताओ, हम लोगों ने पढ़ा है ना जाइलम एंड फ्लोएम, और यहां पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोगों के साथ में मैं आप लोगों के साथ में फटाफट से क्वेश्चन को करवाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइडिंग टिश्यू इन प्लांट्स? डिवाइडिंग टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक वाह, कोलेन्काइमा वाह, पेरेन्काइमा भी वाह, और स्क्लेरेन्काइमा भी वाह। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है बेटा कि जिसके पास में डिवाइडिंग एबिलिटी होती है उन्हें कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी 3 पार्ट्स होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, और आप लोगों को पता होगा, बहुत अच्छी तरीके से पता होगा क्या होता है। मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, 1 मिनट। हम लोगों ने पढ़ा है एपिकल तो क्या होते हैं, सबसे ऊपरी पार्ट पे जो होते हैं, अपेक्स पार्ट पे होते हैं। फिर इंटरकैलरी होता है ना। इंटरकैलरी के बाद में जो लास्ट होता है, बताइए फटाफट से, आपको कमेंट करना है, ठीक है। मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो है फटाफट से बता देना है, कमेंट करिए। चलिए मेरिस्टेमेटिक तो मैंने आंसर ही बता दिया है आप लोगों को।
इसका आपको मेरे को कमेंट करना है। ओके, कोई बात नहीं, यदा कदा गड़बड़म होती। तो कहने का मतलब यह है बेटा, हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो क्या है, ए हो जाएगा। चले, अब आप लोगों को फटाफट से क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस को आप लोगों को एक बार फिर से रिवीजन करना है ताकि आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकें कि आप कितने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यार हम कितना जो है सीख पाए हैं, हम कितना लर्न कर सके हैं इन चीजों से। ठीक है, तो आप लोगों को फटाफट से क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम डिस्कस करेंगे और भी ओलंपियाड्स क्वेश्चंस के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।